नमस्कार, मैं विशाल रांगणकर स्वागत करता हूं आप सबका डिवाइन ओकल्ट ट्रूथ इस मेरे चैनल में। पंचकोश यानी हमारे शरीर की जो पांच कोश, पांच शरीर होते हैं, उन सब का क्या महत्व है ये हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। और उसका सेकेंड लास्ट पार्ट है, यानी हमारा ज्ञानमय या विज्ञानमय कहे ये शरीर। इस शरीर का हमारे जिंदगी में क्या महत्व है, उससे कौन सी चीजें जुड़ी हुई है और उसके जरिए हम अपने जिंदगी के प्रॉब्लम्स को कैसे समझ सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं, स्क्रीन शेयर मैंने ऑन की हुई है, आप सबको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे हमारा जो मनोमय कोश है, उसके ऊपर हमारा डीएनए है, या यानी जहां पे अनाहत चक्र होता है, हार्ट चक्र जिसे हम कहते हैं, वहां पे हमारा डीएनए मौजूद रहता है। और उस डीएनए में बहुत सारे प्रोग्रामिंग होते हैं, जैसे जेनेटिकल प्रोग्राम, यानी कि हमारे पूर्वजों से, जिस घर में हम जन्म ले रहे हैं, जिस परिवार में हम जन्म ले रहे हैं, उनका डीएनए और हमारा डीएनए ये बहुत ही सिमिलर होता है, वो मैच होता है, क्योंकि उनकी एनर्जीज जेनेटिकली हमारे अंदर मौजूद रहती है, उसका प्रोग्रामिंग रहता है और उसका भी हमारे लाइफ में कोई रिजल्ट रहता है। उसके बाद माँ बाप के जरिए और पास्ट लाइफ कर्मा के जरिए, यानी आज जो बहुत फेमस चीज हो रही है ऑकल्ट फील्ड में, और वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स या पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसे हम कहते हैं। यानी कि हमारे पहले के जन्म जिसमें हमने जो कर्म किए थे और उस कर्म का जो भी अच्छा बुरा रिजल्ट हमारे जिंदगी में हमें इस क्षण में दिखाई दे रहा है, उस तरह का हमारे जिंदगी में कोई ऑब्स्टिकल है, कोई तकलीफ है, कोई रुकावट है, या जिस तरह की हमारे जिंदगी में एक इजीनेस है, हमें भाग्य का साथ या यूनिवर्सल सपोर्ट कहे, लोगों का सपोर्ट कहे, हमें मिल रहा है, वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स का रिजल्ट है, जो हमारे डीएनए में स्थित है। उसके बाद हम जो प्रेजेंट कर्म कर रहे हैं, हमारे वर्तमान में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का ज्ञान भी हमारे डीएनए में स्टोर होता है। यानी कि हम जिस तरह के का कर्म करेंगे, उससे हमारे डीएनए का जो भी अच्छा परिणाम है हम उसे बढ़ा सकते हैं, या फिर बुरा परिणाम है उसे भी बढ़ा सकते हैं, या फिर हमारे कर्मों से हमारे डीएनए का जो भी बुरा परिणाम है उसे भी कम कर सकते हैं, या हमारे बुरे कर्मों से हमारे जिंदगी का जो भी अच्छा परिणाम हमें मिलने वाला है, हम उसे भी कम कर सकते हैं। यानी हमारे जो वर्तमान के कर्म है, वो हमारे डीएनए बॉडी पर बहुत ही गहरा असर डालते हैं। हमारे डीएनए को एक्टिव करना या उसे वीक करना, उसका ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में लाभ उठाना या ज्यादा से ज्यादा तकलीफ क्रिएट करना, ये सारी चीजें हमारे कर्मों पे जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हमें ये तो पता चल गया कि डीएनए का जो भी डीएनए बॉडी है हमारे, जिसे हम ज्ञानमय या विज्ञानमय कोश कहते हैं, हमें उसे किस तरह से वो हमारी जिंदगी पे वर्क करता है, यह हमने समझ लिया। अब इसका जिंदगी पर क्या परिणाम होता है और उसका कैसे सॉल्यूशन निकालना है, वो जान लेते हैं। देखिए, डीएनए में जो प्रोग्रामिंग है, वो हमारे लाइफ में फिक्स है, क्योंकि वो यूनिवर्सल प्रॉमिस है। यूनिवर्सल, जब भी हम जन्म लेते हैं तो हम यूनिवर्सल प्रॉमिस लेके आते हैं, और उसको हमें डायनामिक प्रॉमिस के जरिए बदलना है। डायनामिक प्रॉमिस क्या?
यानी कि हम जिस सोच से, जिस इमोशन से और जिस इंटेंशन से, जिस उद्देश्य से जो कर्म करने वाले हैं, उस कर्म का फल हमारे जिंदगी को सही या गलत दिशा देने वाला है। तो अगर हम यूनिवर्सल प्रॉमिस कोई गलत लेके आए हैं, तो उसको बदलने के लिए हमें अपने कर्म को सही करना है। और अगर डीएनए प्रॉमिस अच्छा लेके आए हैं, तो उसके लिए भी हमें उस कर्म को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाना है। क्योंकि जब तक हम अपने कर्मों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक उस डीएनए का जो भी सही या गलत परिणाम है, उसका 100% रिजल्ट हमारे जिंदगी में नहीं हम पा सकेंगे। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो भी हमारे जिंदगी का अभी जो प्रेजेंट में हम रिजल्ट जान रहे हैं, मान लीजिए वो रिजल्ट हमारे अगेंस्ट है, हमें उससे छुटकारा पाना है। उसके लिए हम बहुत सारे यूनिवर्सल सपोर्ट को ले रहे हैं। यानी हम ज्योतिष में कुंडली दिखा रहे हैं, हम कोई क्रिस्टल्स या रेमेडीज यूज कर रहे हैं, कोई अंगूठी पहन रहे हैं, हम कोई साधना कर रहे हैं। लेकिन वो हमें तब तक रिजल्ट नहीं देगी जब तक हम अपने कर्म को सही नहीं कर सके या अपने कर्म को रिपेयर ना कर सके। तो वो कैसे करना है? उसके लिए हमें वो कर्म करने के लिए कोई इंटेंशन ही नहीं रखना है। उस कर्म का फल हमें अपनी जिंदगी में उसकी कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। यानी साफ भाषा में उसको निष्काम कर्म कर कहते हैं। विदाउट एक्सपेक्टेशन कर्म हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में बढ़ाना है। और ये हर रिलीजन में हमको बताते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर हम कोई बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप करते हैं, हमारे जो भी जिंदगी में तकलीफें हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें विदाउट एक्सपेक्टेशन कर्म करने का हमें मार्गदर्शन किया जाता है। क्योंकि इससे हमारा डीएनए पैटर्न जो है ना, वो बहुत ही बेहतर होने लगता है। और अगर वो खराब हो तो वो रिपेयर होने लगता है। इस पर अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो अनीता मूरजानी। देखिए, अनीता मूरजानी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी जो कोमा में चली गई थी, और उनको उस कोमा में ऐसी एनर्जी से कनेक्शन हुआ उस कोमा में, जिससे वो अपने डीएनए को रिपेयर कर सकी और उन्होंने अपना कैंसर खुद ठीक कर दिया। जो वो मरने वाली थी, वो कैंसर उनके शरीर से गायब हो गया। तो वहां के जो डॉक्टर्स थे और साइंटिस्ट, उन्होंने बुलाया और उन पर वो रिसर्च करने लगी कि ये कैसे हो गया। तो वो कहने लगी कि मुझे उस कोमा में ऐसी चीजों का, ऐसे हीलिंग एनर्जी का पता चल गया कि जिसके जरिए मैं इसे ठीक कर सकी। तो फिर उस पर और रिसर्च करना शुरू कर दिया डॉक्टर्स ने, क्वांटम फिजिक्स ने, साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया कि जितने भी कैंसर पेशेंट्स थे, उनके डीएनए को अ, एक क्या कहते हैं उसको, एक जार में रखा और कुछ हीलर्स बुलाए। बहुत प्रोफेशनल हीलर्स थे वो, उनको बुलाया और कोई मॉन्क को बुलाया, वहां के तिबेटियन मॉन्क को बुलाया, और उनको कहा कि इन पर हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। अब वो हीलर्स ने, उन मॉन्क्स ने उन पर हीलिंग करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जो कैंसर पेशेंट्स के डीएनए थे, उन डीएनए का धीरे धीरे हीलिंग होने तो शुरू हो गया, मगर उसका जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जैसे अनीता मूरजानी के बारे में हुआ था। तो उन्होंने उन मॉन्क से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो
मॉन्क्स ने फिर उन डीएनए को फिर से रिसर्च किया और कहा कि इन डीएनए का जो व्यक्ति था, उनके नाम से आप कुछ डोनेट कर दीजिए। फिर डॉक्टर ने वैसा किया, उनके जो मरे हुए पेशेंट्स का डीएनए था, उन पेशेंट्स के जरिए उनका डोनेशन करना शुरू कर दिया उनके नाम से। और जैसे उन्होंने डोनेशन करना शुरू कर दिया, यहाँ पे उनके डीएनए से कैंसर हीलिंग होने लगा। यानी आप सोच के देखिए कि जो भी हमारा डीएनए है, उसमें जो सेल्स काम कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी है, उसको अगर हमें ठीक करना है, हमारे हेल्थ प्रॉब्लम ही नहीं, हमारे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हो, पैसों के प्रॉब्लम्स हो, या और भी कोई जिंदगी का हमारा प्रॉब्लम्स है, उसको अगर हम अनएक्सपेक्टेशन वर्क के जरिए ठीक करने का एक तरीका, एक प्रोसेस, हम एक रिचुअल्स अपनी जिंदगी में अपनाने लगे, तो उससे हमारे जिंदगी के बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हम यूनिवर्सल सपोर्ट के जरिए ढूंढ रहे हैं, यूनिवर्सल्स हमें ऐसे ही प्रोवाइड करने लगेंगे। पर आप तो ये कहेंगे कि यार तू कह तो रहा है, लेकिन मैंने पहले ही ऐसे बहुत सारे लोगों को मदद की है और उन्होंने मुझे फंसा दिया है। तो देखिए, जब आप मदद करते हैं ना, मदद करना और अनएक्सपेक्टेशन काम करना, उसमें फर्क है। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो मदद में एक तरह का एक्सपेक्टेशन रहता है, एक तरीके का व्यवहार रहता है। वो कॉन्शियसली हम उस समय व्यक्त नहीं करते, लेकिन जब हम खुद तकलीफ में आते हैं, तो हमारी ये अपेक्षा हो जाती है कि जिसको हमने मदद की थी, कम से कम वो तो हमें हमारी जिंदगी में कुछ मदद करे, कुछ सपोर्ट करे। लेकिन हमारे जिंदगी में जो मदद करने वाली सबसे बड़ी चीज होती है, वो ये यूनिवर्सल है। और इस यूनिवर्सल का एक नियम है, जब तक आप उसके फायदे का कुछ नहीं कर रहे हो, आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, वो आपके लिए कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। और उसका कंट्रीब्यूशन करने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका ये है कि आप विदाउट एक्सपेक्टेशन कोई काम करना शुरू कर दो। आप चाहे तो फिजिकली कहीं जाके साफ सफाई कर सकते हो, किसी को मदद कर सकते हो, फिजिकली किसी को मदद कर सकते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन, या किसी चीज का डोनेशन कर सकते हो। आपके विवाह में तकलीफ है, आप विवाह के जो फंक्शंस होते हैं वहाँ कोई अनएक्सपेक्टेशन वर्क कर सकते हो, कोई डोनेशन कर सकते हो, कोई मदद कर सकते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन। जो भी चीजें आपकी जिंदगी में तकलीफ है, उस तकलीफ औरों के जिंदगी में भी होगी, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो यूनिवर्सल में। और उसके साथ आपको कुछ ना कुछ इस यूनिवर्सल में देने की, विदाउट एक्सपेक्टेशन देने की आदत डालनी है। इससे क्या होगा कि हमारा जो ज्ञानमय कोश है ना, वो रिपेयर होने लगेगा। और उसके साथ आपको एक चीज और करनी है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। अगर आप अपने जिंदगी में मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आपके डीएनए में ही इस यूनिवर्सल का जो भी सॉल्यूशन है, आपके जिंदगी को तकलीफ से बाहर निकालने वाला, आपके जिंदगी में वो सही अपॉर्चुनिटी लाने वाला, उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात की जो क्लियरिटी है, वो क्लियरिटी, वो गाइडेंस आपको मेडिटेशन के जरिए प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही दोनों सरल तरीके हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि जिस तरह से आप यूनिवर्सल सपोर्ट ले रहे हो, कोई रेमेडीज करके, कोई क्रिस्टल पहन के, कोई रत्न पहन के, कोई धार्मिक यात्रा करके, कोई अ, हवन करके, कोई पूजा पाठ करके, वो गलत नहीं है। मगर उसका जो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है ना, उसका कारण
एकमात्र है कि आपके कर्मों के जरिए यूनिवर्सल में वो कंट्रीब्यूशन कम पड़ रहा है। तो उस कंट्रीब्यूशन के जैसे आप बढ़ाने लगोगे अपने कर्मों के जरिए, उस निष्काम कर्मों को सबसे ज्यादा जिंदगी में करने की कोशिश करोगे, आप ये देखोगे कि आपकी जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने लग रहे हैं। आपके हेल्थ के इश्यूज हैं वो दूर होने लग रहे हैं। आपके जिंदगी के बुरे लोग हैं वो आपसे दूर हटने लगे हैं। तो इतना सरल तरीका हमें यूनिवर्सल ने इस कोश के जरिए बताया है और इसकी उपलब्धियां भी दी हैं। मेडिटेशन करने लगोगे तो उससे जिंदगी की और भी एक नई दिशा, एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन आपको प्राप्त होने लगेगा। ऐसी बहुत सारी जो यूनिवर्सल बातें हैं वो अपने आप या किसी लोगों के जरिए या किसी माध्यम के जरिए आपको समझ में लगेगी और आपके जीवन की, आपकी पर्सनैलिटी की जो एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, जो आपका ओरा होगा, वो कुछ और ही होगा। तो आज से ही इस चीज, दोनों चीजों को अपने जिंदगी में अपनाना शुरू कीजिए और अपने डीएनए बॉडी को, अपने ज्ञानमय कहो या विज्ञानमय कोश कहो, उसको एक्टिव करना शुरू करिए और अपने जिंदगी के सारी तकलीफों से छुटकारा पाइए। अपने जिंदगी के पर्पस को अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए, उससे कनेक्ट हो जाइए। आज के लिए इतना ही। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और अपने जिंदगी में उस यूनिवर्सल की कृपा प्राप्त कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।